हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्क्स आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 4 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को या मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। पहला क्वेश्चन है कि किस नेता के द्वारा पुस्तक वाई मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट लिखी गई है? बाय मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ये एक आत्मकथा है और इसको लिखा गया है हामिद अंसारी के द्वारा। हामिद अंसारी, और आपको पता होगा हामिद अंसारी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और ये 10 सालों के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि 2 टर्म्स के लिए। ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि अभी तक के इतिहास में केवल 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो 2 टर्म के लिए रहे हैं। एक तो है हामिद अंसारी, दूसरे कौन है? दूसरे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। क्लियर? नगुयन फूटोंग किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? नगुयन फूटोंग ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के। वियतनाम के। और वियतनाम की राजधानी है क्या? इसकी राजधानी है हनोई। हनोई। मुद्रा है डोंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है वियतनाम के? वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है नगुयन नगुयन जुआन फुक। तो नगुयन वर्ड आप देखो तो आप वियतनाम लगा देना। क्लियर? और जो वियतनाम है उसके लिए भारत एक मिशन भी चला रहा है जिसका नाम है मिशन सागर 3। सागर को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसके जरिए वो वैक्सीन वगैरह है, दवाइयां हैं या जो फूड वगैरह है वो भेज रहा है मिशन सागर 3 के जरिए। और मिशन सागर 3 में जो जहाज यूज हुआ है उसका नाम है INS किल्टन। INS किल्टन। किस प्रजाति को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया गया है? राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया गया है मरीन टर्टल को बचाने के लिए। मरीन टर्टल यानी कि समुद्री जो कछुआ है उसको बचाने के लिए। तो ये खास तरह की वैरायटी होती है। और एक खास तरह के और कछुए होते हैं जिनका नाम है ऑलिव रिडले टर्टल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये 2 बीच पर बहुत पाए जाते हैं। एक तो गहिरमठ बीच, जो गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उड़ीसा में, और दूसरी रूसी कुल्या बीच। रूसी कुल्या बीच। तो इन दोनों जगह पर ऑलिव रिडले टर्टल बहुत पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है हमारे? इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री भी है, यानी कि भारी उद्योग के मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। क्या आपको पता है भारी उद्योग भी एक मंत्रालय होता है? हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले 210 से अधिक वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनस्पति संग्रह का उद्घाटन किया गया। वनस्पति संग्रह का उद्घाटन किया गया है 210 से ज्यादा जो प्रजातियां शिवालिक श्रेणी में पाई जाती हैं हिमालय की, उनको बचाने के लिए। तो ये किया गया है कहां पर? ये किया गया है उत्तराखंड में। सो आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 1-2 पार्क और बने हैं, उनका भी नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक पार्क बना है ना? हल्द्वानी जो जगह है उत्तराखंड में, वहां पर एक पार्क बना है जिसका नाम है मॉस गार्डन। मॉस गार्डन ये हल्द्वानी में बना है। और लाइकेन पार्क भी बना है यहाँ पर, यानी कि कबक पार्क। ये कहाँ बना है? ये बना है मुनस्यारी में, उत्तराखंड के मुनस्यारी में। क्लियर? और हरिद्वार में एक चीज और बनी है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। और ये क्या है? ये है गंगा म्यूजियम। गंगा संग्रहालय है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। ये बना है चांदी घाट हरिद्वार में। तो हरिद्वार है उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पॉलिनेटर पार्क भी बना है, ये भी आप याद रख लेना। पॉलिनेटर पार्क, तो ये भी बना है। यहाँ ग्रीन रामायण पार्क भी बना है हल्द्वानी में। ग्रीन रामायण पार्क। तो ये सारे पार्क हैं जो कि यहाँ बने हैं। और यहाँ पर 2 चीजें नई बनी हैं। एक तो है सौंग डैम, सौंग बांध जो है, और दूसरा सूर्योधर झील। सूर्योधर जो झील है वो भी यहाँ बनी है नई। और यहाँ पर एक सरकार एक टीवी शो लेके आने वाली है जिसका नाम है 100 डेज
100 डेज इन हेवन, 100 डेज इन हेवन। तो ये शो लेकर आने वाली है उत्तराखंड की सरकार, यानी कि यूपी टूरिज्म की जो वो है सरकार वो। और सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर आस्कॉट, बिनसर, आस्कॉट है, बिनसर है, गोविंद पशु विहार है और सोना नदी, सोना नदी, ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य विहार है उत्तराखंड में। क्लियर। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी शब्द किसे घोषित किया है? ये किया है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। और ऑक्सफोर्ड पिछले 2017 से हिंदी शब्द घोषित करता आ रहा है। तो 2017 के लिए अगर आपसे पूछे कौन सा था, तो 2017 का जो शब्द था वो ऑक्सफोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, उसका नाम है आधार। तो ये भी आपको याद रख लेना है। 2018 के लिए नारी शक्ति, आपको याद होगा नारी शक्ति काफी चर्चाओं में था। और 2019 के लिए क्या, 2019 के लिए ये है, इसका नाम है आत्मनिर्भरता नहीं, संविधान। यस, संविधान। और 2020 के लिए आत्मनिर्भरता। क्लियर। और ऑक्सफोर्ड, अब ये बताओ मुझे, ऑक्सफोर्ड के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है इंग्लिश में? बर्ड ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के लिए एक विशेष वीजा मार्ग खोलते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करने को कहा है? यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि इस देश के प्रति इनकी खास सहानुभूति है, इसलिए इन्होंने हांगकांग के जो लोग हैं उनके लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष वीजा मार्ग खोला है। तो ये किया है इन्होंने हांगकांग के लिए। और एक इंडेक्स जारी हुआ था, इस इंडेक्स का नाम मैं आपको बता देता हूं। इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो हांगकांग है वो नंबर 1 रहा है, हांगकांग नंबर 1। और भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है 105, 105 ग्लोबल फ्रीडम इकोनॉमिक इंडेक्स में। क्लियर। और गायत्री कुमार जो है वो यूनाइटेड किंगडम में हमारी राजदूत हैं। ऋषि सुनाक यहाँ पर के वित्त मंत्री हैं, प्रीति पटेल गृह मंत्री हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स के पहले एमडी और सीईओ थे अश्वनी कुमार तिवारी, अब उनकी जगह बने हैं राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा नए सीईओ बने हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के। और अगर आपसे पूछे एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खर, दिनेश कुमार खर, ये खर लिखा है, घर नहीं। और आपसे पूछे एमडी कौन है एसबीआई के, तो इनका नाम है अश्वनी भाटिया, अश्वनी भाटिया। केंद्र सरकार की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के जश्न को मनाने के लिए कौन सा महोत्सव शुरू कर रही है? आपको पता है साल 2022 में भारत को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। तो सरकार का कहना है कि वो 1 साल तक जश्न मनाएंगे, तो यानी कि अभी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए एक महोत्सव स्टार्ट कर रही है सरकार, जिसका नाम है भारत का अमृत महोत्सव, भारत का अमृत महोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में ग्राहक 1 फरवरी 2021 से गैर ईएमबी, ईएमबी बोलते हैं यूरो मनी, एम से मास्टर कार्ड, वी से वीज़ा, एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे? तो यानी कि जो गैर ईएमबी, यानी कि एक जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसमें खास तरीके का एक चिप लगा रहता है, तो अगर वो नहीं होगा तो उसके बिना आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि ये सिक्योर नहीं है उतना जितना चिप वाले सिक्योर होते हैं। तो ये कहा है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो 1 फरवरी 2021 के बाद गैर ईएमबी वालों से वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, 1 फरवरी 2021 से। और पीएनबी के जो एमडी हैं वो कौन है? उनका नाम है एस एस मल्लिकार्जुन राव, एस एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है। और पीएनबी का विलय हो गया है, ये तो आपको पता होगा। पीएनबी में 2 बैंकों का विलय हुआ है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। एक तो हुआ है पीएनबी में किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरी है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है। और इनके 2
वो चल रहे हैं अभियान, एक तो है डिजिटल अपनाएं, डिजिटल अपनाएं, और दूसरा है ग्राम संपर्क अभियान, ग्राम संपर्क अभियान। ये दोनों जो अभियान है वो पंजाब नेशनल बैंक के हैं। और बैंकों के विलय की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना, जिसका नाम है पाऊ, POU, और CAU काऊ, IACS और BDV। तो क्या हो गया, P से हो गया पंजाब नेशनल बैंक, O से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, U से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, C से हुआ है कॉरपोरेशन बैंक, A से आंध्रा बैंक और U से यूनियन बैंक, I से इंडियन बैंक और A से इलाहाबाद बैंक, C से होता है क्या कैनरा बैंक, S से सिंडिकेट बैंक, B से बैंक ऑफ बड़ौदा, D से देना बैंक, V से विजया बैंक। तो इन सारी बैंकों का विलय हो गया है। और पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती थी वो होती थी 21, अब बची हैं 12। तो अगर आपसे पूछें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितनी बची हैं तो ये बची हैं 12 मात्र। क्लियर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 कब मनाया गया है? आर्द्र भूमि बोलते हैं वेटलैंड्स को। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, और रामसर जगह है ईरान में, रामसर कन्वेंशन हुआ था, इस वजह से 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और इसका थीम है इस बार का वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्र में आयोजित 2021 पुरुषों की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और डेनमार्क की एक महिला है, इनका नाम आपको नहीं भूलना है, इनका नाम है इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन। और ये कौन है? ये हैं डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशिका UNEP में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन। किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुभारंभ किया है? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुभारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। सो आंसर है पंजाब। ठीक है। और पंजाब ने वैसे 1-2 ऐप अभी लॉन्च किए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है PR इनसाइट ऐप, जिसमें सरकार की सारी गतिविधियां का पता चलेगा आपको। और इन्होंने एक सुखजीत मेगा फूड पार्क भी बना है यहाँ पर नया, सुखजीत मेगा फूड पार्क। क्लियर। ये कपूरथला में बना है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने 2 ऐप और लॉन्च किए थे, एक तो आई हरियाली और आई रखवाली, आई हरियाली और आई रखवाली दोनों इनके ही हैं ऐप। और यहाँ पर 2 स्कीम चल रही हैं मिलते जुलते नामों से, एक तो है स्मार्ट कनेक्ट्स योजना और दूसरी है स्मार्ट राशन कार्ड योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना, ये भी चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका नाम अब हो गया है महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पर, भूपेंद्र सिंह खेल विश्वविद्यालय। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बन रहा है पटियाला पंजाब में। ठीक है। यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम हो गया है किसके नाम पर? महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर, महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम हो गया है इसका नाम। तो ये सब बातें आप याद रखना है पंजाब के बारे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा, जो कि अभी 14वें दलाई लामा हैं, 14वें दलाई लामा। और दलाई लामा का अगर आपसे पूछे रियल नेम क्या है, असली नाम क्या है, तो इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, ग्यात्सो इनका नाम है, असली नाम। क्लियर है। सो ये था हमारा 4 फरवरी का वीडियो। मिलते हैं 5 फरवरी के वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग।